राजस्थान के एक छोटे से गांव के किनारे एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग उसे अधूरी हवेली कहते थे। कहते हैं उसे एक अमीर जमींदार ने बनवाया था, लेकिन निर्माण पूरा होने से पहले ही उसकी अचानक मौत हो गई। उस दिन के बाद से हवेली कभी पूरी नहीं हुई और ना ही वहां कोई रह पाया। गांव वाले मानते थे कि हवेली में रात को अजीब आवाजें आती हैं, किसी के कदमों की आहट, टूटी खिड़कियों से आती सिसकियां और कभी-कभी औरत के रोने की धीमी आवाज। एक दिन शहर से आया एक लड़का आरव इन कहानियों को झूठ समझकर हंस पड़ा। भूत प्रेत कुछ नहीं होते, उसने कहा। मैं आज रात वहीं रुकूंगा। गांव वाले उसे रोकते रहे, पर वो नहीं माना। रात के ठीक 12 बजे आरव हवेली के बड़े दरवाजे को धक्का देकर अंदर चला गया। अंदर धूल जमी थी, दीवारों पर जाले थे और हवा में अजीब सी ठंडक थी। उसने अपनी टॉर्च जलाई और सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। अचानक ऊपर से ठक ठक की आवाज आई। आरव का दिल तेज धड़कने लगा, पर उसने खुद को संभाला और ऊपर चढ़ गया। जैसे ही वो दूसरे माले पर पहुंचा, उसकी टॉर्च अपने आप बुझ गई। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। तभी पीछे से किसी ने फुसफुसाया, तुम यहां क्यों आए हो? आरव ने मुड़कर देखा। सामने एक सफेद साड़ी पहने औरत खड़ी थी। उसका चेहरा धुंधला था, आंखें काली और खाली। मैं तो बस। आरव हकलाने लगा। औरत की आवाज गूंजी, ये घर अधूरा है, मेरी कहानी भी अधूरी है। अचानक दीवारों से खून जैसी लाल परछाइयां बहने लगीं। हवेली कांपने लगी। आरव भागने लगा, लेकिन सीढ़ियां गायब हो चुकी थीं। औरत धीरे धीरे उसके पास आई और बोली, जो अधूरा है वो कभी खत्म नहीं होता। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, हवेली का दरवाजा खुला था। अंदर कोई नहीं था, लेकिन दीवार पर खून से एक नया नाम लिखा था, आरव। उस दिन के बाद से रात में हवेली से एक और आवाज आने लगी, एक लड़के की मदद की पुकार। और हवेली अब भी अधूरी है।